दोस्तों, मैं हूं अवधेश कुमार। आप सबको नमस्कार। आप सब देख रहे हैं कि नुपुर शर्मा मामले को लेकर जिस ढंग से उदयपुर से अमरावती तक हत्याएं हुई, लोगों को हत्या की धमकी दी जा रही है, लेकिन उन सबको देश के एक बड़े वर्ग द्वारा, जिनमें मुस्लिम नेता, मुल्ला, मौलवी, उलेमा तथा हमारे देश के बहुत सारे सेकुलर, लिबरल, पत्रकार, कुछ राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता, नेता सब शामिल है, बुद्धिजीवी, वो सब इसको क्राइम बता रहे हैं कि ये अपराध है, अपराध हुआ है, अपराधियों की तरह संज्ञा दो। इसमें इस्लाम कहीं है ही नहीं। मारने वाला, काटने वाला वीडियो जारी करके कह रहा है कि मैं अपराधी, मैंने इसने नबी के का अपमान किया है, इसलिए हमने इसकी गर्दन काटी है। और वो कह रहा है कि आप लोग भी ऐसा ही करो, आप परिवार की चिंता मत करो, क्या होगा, अपना जीवन नबी के लिए, लेकिन उसको अपराध साबित करने की कोशिश हो रही है। अब इस समय आप सब ने देखा होगा कि एक खादिम ने, जो अजमेर शरीफ का खादिम है, उसने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें कहा कि हमारे तो नबी का अपमान हो गया, मैं ही क्या करूंगा, मैं कहाँ रहूंगा, वो बोल रहा है। और उसमें आह्वान कर रहा है कि जो भी नुपुर शर्मा का गर्दन काट के लाएगा उसको मैं अपना घर दे दूंगा। और बाद में जब हल्ला हुआ तो वहां के एसपी का बयान आ गया कि वो नशे में था, उसने नशे में बयान दे दिया। उसको पुलिस पकड़ने, जब हंगामा होगा पुलिस पकड़ेगी, जब पुलिस उसको घर से लाने जा रही है तो आप सब ने वो वीडियो देखा होगा। उससे पूछती है तुमने क्या नशा किया हुआ था, यानी मीडिया वहां सामने है तो उसको सुनवाना चाहती थी कि मैं नशा किए हुए हूं। अब वो बोल देता है कि मैंने नशा नहीं किया था, तो उसको धीरे से कह रहा है कि आप ना वहां बोलना कि हमने नशा किया था, तब तुमको बचाने में सुविधा होगी, तभी तुमको बचाया जा सकेगा। आप सोचिए कि ये एक जिहादी मेंटलिटी का आदमी, जिसको आतंकवादी, जिहादी आतंकवादी कहना सही होगा, वो उसको बचाने के लिए पुलिस उसको सिखा रही है कि तुम कहो कि हम नशा कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है मीडिया के सामने कि मैं नशा नहीं करता हूं। और उसमें आप देखेंगे कि अगर पुलिस आपके घर पर पकड़ने पहुंच जाती है तो बड़े बड़े लोगों के होश उड़ जाते हैं, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती है। वो जब बाहर निकल रहा है तो उसके चेहरे पर मुस्कान है, आप टेलीविजन पर देखिए, वो ऐसे मुस्कुरा रहा है, उसको कोई भय नहीं है। वो मुस्कुराहट बता रही है कि मैंने जो किया वो सही किया। अगर वो कह रहा है कि मैंने नशा नहीं किया है मीडिया के सामने, तो यही बता रहा है कि हमने सोच समझ कर ये बयान दिया था कि जो भी गर्दन काट कर लाएगा उसको मैं अपना घर दे दूंगा। इसी से सोचने की जरूरत है कि जो लोग इसको अपराध कह रहे हैं, छोटा मामला कह रहे हैं कि बीजेपी ने देश में जो है स्थिति पैदा कर दी, आरएसएस ने कट्टरवाद फैला दिया है जानबूझ करके, वो इतने बड़े देश पर खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं। यही मानसिकता है जो दुनिया भर में जिहादी आतंकवाद पैदा करती है, आतंकवादी हमले कराती है। और जो लोग आज बता रहे हैं कि नहीं तो उस पर कड़ी से कड़ी सजा दो, कड़ी से कड़ी सजा तो दो, लेकिन ये सजा भर से केवल ये पर्याप्त नहीं है। इस मानसिकता का क्या करेंगे? जो वीडियो हमारे आपके पास आ गए उसको तो हमने जान लिया, लेकिन कौन कौन कहां इस मानसिकता से भरा हुआ क्या कर रहा होगा, इसकी कल्पना कर सकते हैं? इसकी कल्पना से डर पैदा होता है। अभी दूसरे एक सरवर चिश्ती महाराज है जिनका भाषण टीवी पर चल रहा है, जो कह रहे हैं कि हम तो ऐसा करेंगे कि देश हिल जाएगा। वो देश को हिलाने पर लगे हुए हैं। अब वो भी चूंकि सामने आपके आ गया है, कहां कहां ऐसी मीटिंग होती होगी, क्या हो रहा होगा देश में, इसको आप कहेंगे कि साधारण अपराध है? क्योंकि सरवर चिश्ती का तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उस पर 14 मामले दर्ज हैं, हालांकि उसने नहीं। लेकिन उदयपुर में जिन लोगों ने हत्या की है उनका तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वो अपराधी नहीं है। फिर उनके सामने के एक दुकानदार वसीम जो गिरफ्तार हुआ है, वो तो लगता ही नहीं था, वो तो उसका पड़ोसी था, कन्हैया लाल का पड़ोसी था दुकान का। वो फोन करके बता रहा है कि कन्हैया लाल दुकान में आ गया है, आप आ जाओ। उसी तरह से अमरावती में जिन लोगों ने हत्या की वो तो क्रिमिनल नहीं थे। यूसुफ तो मृतक जो है प्रमोद काले का दोस्त था जिसकी हत्या हो गई, दोस्त था, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन उसको हत्या करवाने में, साजिश रचने में कोई समस्या नहीं हुई और अंत्येष्टि में भी शामिल हुआ। इसीलिए जानबूझकर बीजेपी आरएसएस से जिनका विरोध है वो इतने बड़े खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं। इनको अपने पर अंदाजा नहीं है कि कल इनका भी गला काटा जा सकता है अगर इन्होंने विरोध किया तो। अगर इन्होंने भी कल अगर उनके कृत्यों का विरोध किया तो ऐसे उनका भी गला काट देंगे। लेकिन मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि इस देश में ऐसे कितने आतंकवादियों, जिहादियों को पुलिस ने ऐसे ही भ्रष्टाचार करके बचाया होगा। यह छानबीन का विषय है कि आखिर पुलिस पर क्या दबाव था कि उसको नशेड़ी साबित करना चाह रही थी कि वो नशे में उसने बयान दिया है। क्या वहां मुसलमान समूहों का भय था? क्या सरकार का भय था? सरकार ने उसको कहा था? क्योंकि ये ना ही अगर जांच कर रही है तो ये भी, इस पर भी एक एफआईआर दर्ज होना चाहिए। पुलिस वालों को सस्पेंड हो गया है, लेकिन ये इस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, पुलिस वालों की जांच होनी चाहिए बाकायदा कि क्या वो किसी दबाव में दे रहे थे, इसके पीछे कोई साजिश थी, या वो भी इन सबसे इनके साथ मिली भगत थी। बहुत सारे आरोप लगाए जा सकते हैं, इसलिए छानबीन करने की जरूरत है। ये ना ये जिस ढंग से काम कर रही हैं और जो नए नए तथ्य आ रहे हैं उससे पता चलता है कि अनेक साजिश ऐसे रची जा रही है। और अमरावती में तो फिर अभी तक 13 जगह छापे पड़ चुके हैं, 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, उनसे मुंबई में पूछताछ शुरू हो रही है और पता नहीं आगे क्या क्या कोई पकड़ में आए। इसलिए हत्या छोटी है। जो व्यक्ति यहां से पाकिस्तान गया, दावते इस्लामी के भाग लिया, वहां से उसका प्रशिक्षण लिया, वहां से आए हुए हैं, उसको हत्या करने का बहाना चाहिए। उसको नबी के नाम पर उसको बहाना चाहिए कुछ करने के लिए। उसको वो हर चीजें इस्लाम विरोधी लगेंगी जो उसके मन में आएगा कि ये हमारा इस्लाम कहता है। ऐसे लोग हजारों की संख्या में होंगे, क्योंकि जिस संगठन जो दावते इस्लामी यानी इस्लाम की ओर आओ, इस्लाम का प्रचार करना और लोगों को इस्लाम समझाना, इस्लाम की ओर लाना, यही उस संगठन का काम है। वो अलग अलग नामों से हमारे देश में और दावत करते हैं, जलसे करते हैं, और वो उनका प्रचार होता है कि हम जो है नबी की शान में जलसे कर रहे हैं। लोग वहां जाते हैं, अच्छा भोजन देते हैं, उनको बताते हैं और वो ऐसा भाषण देते हैं, उनको बताया गया है, जिसमें लोगों को झुमा देते हैं कि अल्लाह, खुदा, नबी के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप सब लोगों को तो अपना जीवन देना चाहिए। और ऐसे उन्माद पैदा होता है कि उसमें महिलाएं अपने बड़े बड़े आभूषण निकाल कर उसमें फेंकती है, पुरुष अपने पैकेट से पैसा निकाल कर फेंकते हैं, नौजवान जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस मानसिकता से जब वो निकलते हैं तभी इस प्रकार उनको लगता है कि हमको इसकी हत्या करनी चाहिए, और कानून के भय के बिना हत्या करते हैं। कोई सरवर चिश्ती की तरह पुलिस के पकड़ाने के बाद भी मुस्कुराता है कि मैंने तो नबी के पक्ष में आवाज लगाई है, और कोई सलमान चिश्ती की तरह, कोई सरवर चिश्ती की तरह करता है। और तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो कर रहे हैं, जो टीवी चैनल पर डिबेट हुए, सारे लोग अपराधी माने जाएंगे। जो भी इनको अपराधी कह रहे हैं, जो भी इसके लिए आरएसएस बीजेपी को जिम्मेवार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आरएसएस बीजेपी का राजनीतिक रूप से विरोध करना है, करो। ये देश के बचाव के सवाल है, ये देश की सुरक्षा का सवाल है, देश में शांति का सवाल है, ये देश को आतंकवाद से, जिहाद से बचाने का सवाल है। इसको अगर आप नजरअंदाज करते हो तो आप देश विरोधी हो। तो ऐसे लोगों का भी जवाब दिए जाने की जरूरत है। जैसे ये बोलते हैं, इनको मुंहतोड़ जवाब देना, इनके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन हो, नहीं तो इस आवाज से उनका मनोबल बढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया, 2 बढ़ाएंगे। जिनको भी थोड़ा बहुत संदेह उनको बोलो कि सलमान का चेहरा देखो, उसने पुलिस के सामने पकड़ा है, वो मुस्कुरा रहा है, वो बचाने के लिए स्वयं को तैयार नहीं है, यह कहकर कि मैं नशा किए हुए हूं। यानी इसके नाम पर, नबी की रक्षा के नाम पर हमारी जान, हमारा घर चला जाए, हमको सजा हो जाए, वो भी हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि उसी से हमको जन्नत मिलेगी। तो इस भाव से जो काम करता है उसको आप बता देंगे। जहां आरएसएस बीजेपी नहीं है वहां ये गला नहीं काट रहे हैं, वहां आतंकवादी हमले नहीं कर रहे हैं, पूरे देश दुनिया में कर रहे हैं। तो इसको समझने की जरूरत है मित्रों। धन्यवाद।